लेते हैं जैसे जहाँ पे पॉज किया था तो आप इसके बारे में थोड़ा बोलिए। जो रिपब्लिकन पैंथर अभी आपने कहा कि जो जाति उत्पीड़न एट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं वो पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा कि महाराष्ट्र में बढ़ गए, तो आप उसके बारे में। हाँ, मतलब कम तो नहीं हुए थे, बरकरार है। मतलब हर मिनटों में दलितों के साथ देश में कहीं ना कहीं अत्याचार तो होते रहे हैं, लेकिन कोई घटना उस तरीके से क्लिक हो जाती है और मतलब एक बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग ख़ासतौर से अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो ही कुछ कारवा वो आगे बनता है। पॉलिटिकल पार्टियाँ तो क्या है, उनका मकसद भी ये होता है कि इससे कुछ पॉलिटिकल गेन हमको क्या मिलेगा, क्योंकि उनका मतलब ये सब अट्रॉसिटीज़ हो या कास्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, इसको देखने का नज़रिया मतलब ये सब काय के लिए कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सत्ता के लिए कर रहे हैं, तो उनका मकसद वो है। लेकिन होता क्या है कि वो पॉलिटिकल सत्ता ही प्रमुख बन जाता है और बाकी ये जो जीवन मरण की जो प्रश्न है सेकेंडरी बन जाते हैं। ये व्यवहार उनका उस तरीके का रहा है। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कुछ इश्यू बेस काम करते हैं, तो वो अगर पहल कदमी लेते हैं तो ही कुछ इस तरीके का क्या बोलते हैं पोलराइजेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो अगर मीडिया में पब्लिसिटी ठीक से हुआ तो निश्चित रूप से मतलब लोग सोचते हैं और कुछ इस तरीके का एक बड़ा कारवा बनने की तरफ जाता है। और छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेस से भी अगर आए तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा कुछ क्या बोलते हैं एक पर्याय खड़ा किया जा सकता है। खासतौर से जो एट्रॉसिटीज़ है, ये एट्रॉसिटीज़ ग्रामीण इलाके में हो रहे हैं। शहरों में भी है लेकिन उसका प्रमाण ज़रा कम है या अलग तरीके का होता है, लेकिन गाँवों में जिस तरीके का हो रहा है वो ज़्यादा क्रूर है और एक दहशत पैदा करने के लिए है। और उसका अलग अलग कारण है, पॉलिटिकल कारण है, ज़मीन का सवाल है, कल्चरल कारण है, तो ऐसे अलग अलग कारणों से होता है। तो हमें लगता है कि गाँव में मतलब जहाँ पे अत्याचार हो रहा है वहाँ पे जाके कुछ क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। वो मतलब वो जो हत्याकांड हुआ है वो हत्याकांडों के खिलाफ में न्यायालयीन लड़ाई करने का सवाल हो, कुछ सबूतों को जुटाने का सवाल हो, आरोपियों को कैद करवा के पुलिस स्टेशन में बंद करने का सवाल हो, या इस सवाल को रास्ते पे ला के एक आजू बाजू के लोगों में मतलब हम सहन नहीं करेंगे भाई, मतलब आप हम पे ये जो कर रहे हैं तो हम ये लड़ाई में मतलब जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में खड़े हैं और आइंदा हम सहन नहीं करेंगे, ये बताने की भी बात है। तो इस तरीके का कुछ क्या बोलते हैं कलेक्टिव वे से होने की ज़रूरत है। आज इस तरीके का कोई बड़ा ताकत तो नहीं है लोगों के पास में कि वो जाके हल्ला बोल करेगा और आरोपियों को क्या बोलते हैं कुछ सबक सिखाएगा, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और लोगों ने संगठित होकर उस इलाके में जो कुछ संगठित होकर उस इलाके में खास तौर से अगर कुछ इस तरीके का पर्याय बनाना है तो वो लोगों ने सोचना है। लोगों को वो अधिकार रहना चाहिए कि हम किस तरीके से न्याय हासिल करेंगे। हमारे जैसे रिपब्लिकन पैंथर्स का सीधा सीधा भूमिका है कि भाई इस देश का संविधान हो, इस देश का सरकार हो, संविधान नहीं, इस देश का सरकार, इस देश का न्यायपालिका, इस देश का पुलिस, ये पूरा अपर कास्ट का ही डोमिनेशन से चलता है। तो इसीलिए हम देखते हैं एट्रॉसिटी जैसा कानून भी मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत कड़ा कानून है, लेकिन उस कड़े कानून के तहत भी मतलब 2 या 3% ही सज़ा होती है और बाकी सब आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो फिर न्याय कैसे हासिल करने का, वो न्याय हासिल करने का तरीका वो क्या होना चाहिए, वो वहाँ की जनता, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने खोजना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। तभी कुछ
इस तरीके का जो क्या बोलते हैं मतलब जो दहशत का माहौल है, ये माहौल को कहीं तो भी चेक दिया जा सकता है। तो इस दिशा में कुछ पहल होने की ज़रूरत है। तमाम जो सोशल और थोड़े पॉलिटिकल टाइप के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा यही अपील होता है कि भाई इस कॉज के लिए किस तरीके से हम एक अच्छा रेडिकल कुछ मूवमेंट खड़ा कर पाए महाराष्ट्र या देश में भी, तो हमारा वो प्रयास है। तभी मतलब अत्याचार मुक्त जोन बनाया जा सकता है। मतलब जहाँ वहाँ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। और महाराष्ट्र सरकार का जो तंटा मुक्ति अभियान है, जो गांव में असल में वो खाप पंचायत है और पुलिस स्टेशन में दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसकी खबरें या उसकी रिपोर्ट या एफआईआर या एनसी तक पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए वो बनाया गया अभियान है। और ये सीधा राष्ट्रवादी कांग्रेस के गृह मंत्री जो आर पाटिल साहब हैं, इनका ही किया धरा है। बहुत सोच समझ के उन्होंने किया। मतलब हम कोई जाति विशेष को टारगेट करके नहीं बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो मराठा अपने आप को सवर्ण समझता है और उसमें भी जो सत्ता संपत्ति से बहुत लैस है, तो ये जो क्या बोलते हैं मराठी में एक शब्द है माजलेला, तो ये जो माज है, ये माज इतना ज़्यादा है कि वो लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं। छोटे छोटे सवाल होते हैं गाँव में, वो छोटे छोटे सवाल के लिए दलितों को सबक सिखाया जाता है। तो ये इस तरीके का एक क्या बोलते हैं मानसिकता उन लोगों में कुट के भरी है। तो इसको किस तरीके से चेक दिया जा सकता है, ये सोचना है। इस सरकार पे हमारा कोई भरोसा नहीं कि ये सरकार से जनता को कोई न्याय मिलेगा। तो इसीलिए सरकार के ये बनी बनाई जो चौकट है या सत्ता है, इसके बाहर में आपको एक पर्याय खड़ा करना पड़ेगा। तभी सिर्फ दलितों का ही नहीं, आदिवासियों के साथ जो चल रहा है, मुसलमानों के साथ जो चल रहा है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर जो 45 करोड़ इस देश के मजदूर जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सड़कों के किनारे में बच्चे पैदा होते हैं और उधर ही खेलते हैं। तो बचपन छीना किसने? कुपोषण से मर रहे हैं और अपने देश के क्या बोलते हैं जो अन्न भंडार है वो भरे हैं, सड़ रहे हैं अनाज, बारिश में रखने के लिए नहीं, समुद्र में डाल दिया जाता है, लेकिन जनता को नहीं खिलाया जाता। तो ये सरकार जो है पूरा जन विरोधी सरकार है और इससे कोई आशा नहीं हो सकती। रखना चाहिए आम जनता ने, दलित आदिवासी और जो पीड़ित जो जनता है, शोषित जनता है, इन्होंने। और इसके तरह हमें एक नई राजनीतिक सत्ता खड़ी करनी चाहिए। ये ब्रॉड विजन के तहत ये हम अत्याचार का जो मसला है, ये व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ मसला है। तो इसीलिए भले ही हमारा केंद्रित मुद्दा है अत्याचार मुक्त इलाका पैदा करना, लेकिन हम असल में लड़ रहे हैं वो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जो शोषित दलित पीड़ित जनता की सत्ता हो। सर, मुझे लगता है कि अत्याचार मुक्त तो घोषित करना ही पड़ेगा और जो अत्याचार ग्रस्त है उसको भी ऐसा बोलना पड़ेगा कि अत्याचार ग्रस्त है, कि एट्रोसिटी प्रोन एरियाज है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक बहुत सारे कम ऐसे जोन्स रखे हैं जो एट्रोसिटी प्रोन है। जैसे बीड को कहा गया था एट्रोसिटी प्रोन है, तो लेकिन बाकी के जो जगह है जैसे नासिक हो गया या फिर यवतमाल हो गया, ये सब जो अभी नई जो जगह हो रही है जहाँ पे एट्रोसिटीज़ बढ़ गई है अभी पिछले कुछ सालों में, उसको भी एट्रोसिटी प्रोन करके गवर्नमेंट ने शायद डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए, सरकार तो अपने क्या बोलते हैं सुविधा के अनुसार ऐसे कुछ छोटा मोटा कुछ कारनामे या ऐसी घोषणाएं करती है। हम कल कुछ साथियों से बात कर रहे थे बस्ती में, यही एक इसी तरीके का एक मुद्दा निकला था चर्चा में। तो वो ये है कि एट्रोसिटी का मतलब क्या है। एट्रोसिटी मतलब आपको कुचल दिया गया, आपको ख़त्म कर दिया गया, या जात के आधार पे महिलाओं के साथ रेप करना मतलब एट्रोसिटी है। अरे भाई, आपने उनका रोजी रोटी छीन के रखा है, आप ज़मीन से उनको वंचित करके रखा है। तो ये जो शोषण है जो आर्थिक है, हाँ, तो ये शोषण भी एट्रोसिटी है।
और इसीलिए हम बोलते हैं कि एट्रॉसिटी तो क्या बोलते हैं, पूरा देश एट्रॉसिटी से ग्रस्त है। वो सिर्फ क्या भीड़ या वो जो आजू बाजू के जो मराठवाड़ा के जो ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही है, तो उतना ही नहीं है, उसका जो अदृश्य रूप है उसको भी हमने फोकस देश करना atrocity चाहिए। prone है। हाँ, और इसीलिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो एट्रॉसिटी से मुक्त है। तो इसीलिए ये एक जीवन मरण का प्रश्न है, इस तरीके से सोचना और उस तरीके से आने नई जो पीढ़ी है वो पीढ़ी ने इस लड़ाई में उतरना। तो आपके साथ अभी कोई जुड़ा है, कोई संगठन जुड़े हैं आपके साथ अभी? हाँ, ये जो रिपब्लिकन पैंथर खास तौर से मतलब खरना जी के बाद में महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो आंदोलन जन आंदोलन उभर के आए थे और उस जन आंदोलन पे भी सरकार ने फायरिंग करके कई लोगों को ख़त्म किया था। तो ऐसे बड़े बड़े जो आंदोलन थे उस जिलों में हम लोग गए थे। खास तौर से बम्बई से ये इनिशिएटिव थोड़ा सा हम लोग लिए थे। हमारे जैसे जो सोच विचार करने वाले खुले अम्बेडकरी या कम्युनिस्ट जो विचारधारा मानने वाले जो लोग हैं, ये लोग हम बोले कि ये समय की ज़रूरत है कि हम एक कॉमन मुद्दे के लिए लड़ने के लिए जना संयुक्त ढंग से साथ में आना चाहिए और ऐसा कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इस महाराष्ट्र में खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग ये महाराष्ट्र भर घूमे थे और करीबन 22-23 जिलों में घूम के हम लोगों ने अलग अलग ऐसे छोटे छोटे जो जन संगठन हैं जो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी का सीधा हिस्सा नहीं थे या क्या बोलते उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, ऐसे लोगों को लेकर कुछ ऐसे 40-50 जन संगठन मिला के रिपब्लिकन पैंथर बनाया। आज बोर्ड का होता है जैसे अभी कल हाँ, ये आप रिहा हुए, लेकिन आप जब गिरफ्तार थे तब आपने ये केस सुना होगा कबीर कला मंच के बारे में, जो एक्टिविस्ट, तो उनके बारे में कुछ बोलना है आपको? मतलब कि आपको कुछ सिमिलैरिटी लगा जो आपने जेल में अंडर ट्रायल्स को देखा उनके बीच? और करीबन मतलब हमारी गिरफ्तारी के कुछ 3-4 महीने के बाद में पुनः और ये बम्बई थाने से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ये कबीर कला मंच को खास तौर से टारगेट किया गया और हमें तो पीसीआर में ही बताए थे पुलिस के बड़े बड़े अफसर लोगों ने कि आने वाले समय में हम ये लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो कोई अकस्मात हो गया है, हाँ, एक्सीडेंटली